चाहने वाले बोले ओम नमो अय्यप्पा।
प्रिय बंधु, आज हम लोग धर्म सभा के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे। तो आइए ऐसी धर्म सभा को प्रारंभ करें। उसके पूर्व कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ आदिनाथ जी भगवान, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ जी भगवान और परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर महाराज के चरणों में आपका हमारा सभी का नमोस्तु निवेदित है। और इन परम परमात्माओं से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए अपनी धर्म सभा को गति प्रदान करते हैं। मित्रों, जब जिन शासन के बारे में हम लोग विचार करते हैं तो जिन शासन की स्वरूप व्यवस्था का अध्ययन करने पर पता चलता है कि यह एक ऐसा रथ है जिसमें एक तरफ श्रवणों का पहिया है और दूसरी तरफ श्रावकों का पहिया है। ये दोनों पहिए मिलकर के जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाते हैं। श्रवण अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी मर्यादाओं को संयम का पालन करते हैं और समय निकाल करके समाज के उद्धार के लिए, जिन शासन की प्रभावना के लिए और व्यवहार पथ का प्रदर्शन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा समर्पण करते हैं। मुनियों का धर्म भी अध्यात्म की दृष्टि से स्वात्म तत्व, शुद्धात्म तत्व की ओर लीन रहने वाला रहता है। और यदि निरंतर कोई व्यक्ति शुद्धात्म तत्व में लीन रहना चाहे तो संभव ही नहीं है। बीच बीच में निकलना पड़ता है, शुद्धात्म तत्व से बाहर आना पड़ता है, 10 लक्षण आदि का पालन करते हुए और व्यवहार पथ को आगे बढ़ाने के लिए मंदिरों का निर्माण, पूजन आदि व्यवस्थाएं, उपदेश आदि का कार्यक्रम, स्वाध्याय आदि का कार्यक्रम ये करते रहते हैं। आचार्य प्रवर श्री कुंद भगवान ने लिखा है कि जीवादि सत्ययनम सम्मतम तेसी मदिगमुडाणम रागादि परिणाम चरणम ये सुध हो, जिसमें जीवादि का श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र इन तीनों को मिलकर के मोक्ष मार्ग कहलाता है। यदि मान के चलो कोई श्रवण अपने आत्म तत्व में लीन रहना चाहे पर व्यवहार से वह दूर रह जाए तो जिन शासन में निश्चय पथ का अभाव हो जाएगा। दोनों की व्यवस्था बनाने के लिए हमें व्यवहार में आगे बढ़ना पड़ता है और निश्चय की व्यवस्था में अपने आत्मा का ध्यान करना पड़ता है। जब व्यवहार में आएंगे तभी तो निश्चय में पहुंचने का विचार बनता है। यदि कोई व्यक्ति व्यवहार मोक्ष मार्ग को छोड़ देता है तो जिन शासन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन शासन को आगे बढ़ाने में व्यवहार का बहुत महत्व होता है। और व्यवहार में श्रावक रहते हैं, मुनि रहते हैं, तो वो अपने भगवान की पूजाएं, आराधनाएं करते हैं। तो ऐसे ही जब आप श्रावक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय सेवस्तभा दानम चेती ग्रस्तानाम सत्कर्माणि देने देने। एक श्रावक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की पूजा, ऐसे स्थान पर निवास करें जहाँ पर जिनेंद्र भगवान का मंदिर हो, जहाँ पर साधुओं का आवागमन लगा रहता हो, ऐसे स्थान पर निवास करें। यदि मंदिर है तो साधुओं का आवागमन नहीं होता है तो पुण्य तो प्राप्त कर लेंगे, हम संस्कार प्राप्त करने में कमजोर रह जाएंगे। संस्कारों के अभाव में हमारा संसार नष्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें संसार को नष्ट करना है तो भगवान की भक्ति करके पुण्य भी कमाएंगे। और जैसे रनौत वाले अपने साधुओं की भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसी भक्ति करके अपनी आत्मा के कल्याण के संस्कार भी प्राप्त करेंगे। हमारी ऐसी भावना है। लेकिन हमने सुना है कि आप लोगों के यहाँ शांति धारा प्रतिदिन नहीं होती है। चलिए 2 बार दो नीचे बोलो, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सभी लोग पुरुष वर्ग आपके शांति धारा में शामिल हों, माताएं बहनें आए और उसको देखें। क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती को अशुभ स्वप्न आए थे, ऋषभनाथ भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था कि शांति धारा आदि करके इन अशुभ स्वप्नों के फल को दबाने का प्रयास किया जाता है अथवा उनके प्रभाव को कम किया जाता है। ऐसे ही अपने जीवन में आप सभी लोग मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए व्यवहार में बढ़ते हुए और निश्चय की ओर बढ़े, यही हमारी भावना है।
हम आप सब लोगों को बार बार पुनः पुनः आशीर्वाद देना चाहते हैं कि पूरी समाज ऐसे ही कैसे भी कुछ हो, लेकिन जब कोई अनुष्ठान हो तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए और जन शासन की प्रभावना में लगे रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको कि सब लोगों ने जन शासन की प्रभावना में एक दूसरे को बढ़ चढ़ करके बहुत सहयोग किया और जन शासन का पंचकर्म का यह कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया। कभी लगा ही नहीं कि यहाँ पर छोटी सी समाज है, ये तो भले छोटी समाज हो पर यहाँ भक्तों की समाज है, देव भगवान की प्रभावना करने वाली समाज है। ऐसे ही सबसे बड़ी प्रभावना साधु रहे अथवा ना रहे, अभिषेक शांति धारा में लगे रहेंगे तो आपकी प्रभावना निरंतर बनती रहेगी, होती रहेगी। हो इसी भावना के साथ अहिंसा प्रभु धर्म की परम पूजन चरित्र गुरु सागर जी समय सागर जी महाराज की